तेज मंगल, वाद्य, शंख, रोशनी। पूरी मंच पर उज्जवल पुष्प वर्षा जारी रहे। विशेष निर्देश 1 रोशनी, युद्ध लाल नारंगी, विजय सुनहरा, संगीत युद्ध तेज ढोलक प्लस शंख, विजय उत्साही मंगल वाद्य। 3 भाव राक्षस, डर, गुस्सा, पराजय, राम हनुमान वानर, गंभीर, शांति, उत्साह, विजय। 4 क्रिया, युद्ध के लिए धीरे धीरे अनुकरण, वास्तविक हिंसा नहीं, हथियार नकली या हल्के प्रॉप्स। देवांतक की भूमिका, वंश और परिचय। देवांतक रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी का पुत्र था। वह मेघनाद, अतिकाय और नरांतक का भाई था। युद्ध में प्रवेश, जब रावण के कई वीर मारे गए तब रावण ने अपने पुत्रों को युद्ध में भेजा। देवांतक अपने भाइयों नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय के साथ युद्ध में उतरा। उसका पराक्रम, देवांतक अत्यंत पराक्रमी, बलवान और युद्ध कला में निपुण था। वह विशाल गदा का प्रयोग करता था। उसने वानर सेना पर भयानक प्रहार किए, अनेक वानर योद्धाओं को घायल और मृत कर दिया। उसकी गर्जना से वानर सेना कुछ समय के लिए भयभीत हो गई। युद्ध और वध, देवांतक को मारने का उत्तरदायित्व हनुमान ने लिया। हनुमान ने देवांतक को युद्ध में ललकारा। भीषण गदा युद्ध हुआ। अंततः हनुमान ने अपनी गदा के प्रचंड प्रहार से देवांतक का वध कर दिया। महत्व, देवांतक का वध रावण की सेना के मनोबल को तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। ये घटना रावण के लिए बहुत बड़ा आघात थी, क्योंकि वह अपने एक और वीर पुत्र को खो बैठा। देवांतक वध काव्यखंड। दोहा, रावण पुत्र देवांतक गदा हाथ में धारे, लंकापुरी सुभट भयो, चला रिपु पर मारी अनलन चौपाई। भूधर सम गदा उठाई, गर्जे रुद्र समान, वानर दल पर प्रहार करे, भयो सकल हैरान। छो दिसी उठी घोर ध्वनि, गिरे गगन मृगवाण, रुधिर धार बही भूमि पर, डगमग धरती जान। नरांतक संग समर भयो, त्रिशिरा लय अतिकाय, वानर दल घेरी चारों ओरे, करी दियो हाहाकार लुम। तब हनुमान महाबली उठे क्रोध के साथ, गदा उठाई गर्ज करी, बड़े रणभूमि पाठ, ललकारे रुद्रावतार सम, कहा सुनो हे दानव, तोर अहम अब नाश करो, धर्म रक्षो जगत, भय न मान्यो देवांतक, बढ़ियो गदा घुमाए। हनुमत पर प्रहार करी, चक्कर भूमि गिराए, उठी हनुमंत पुनि तत्क्षण, धरी गदा बलवान, एक ही प्रचंड प्रहार से भंजो असुर प्राण आ। गिरी समदेही भूमि पर पड़ा रुधिर सराय, रावण कुल का वीर पुनि, मृत्यु लोक समायो, वानर दल हर्षित भयो, गर्जे सब बलवान, रघुकुल की जयकार भई, कंपित भयो लंकान गिड़वो। दोहा, देवांतक संहार करे, हनुमान रघुपति राय, रावण दल भयभीत भयो, बड़ी वानर धराय। देवांतक वधा, संस्कृत श्लोक। श्लोक 1 रावणात्मज देवांतका, गदां गृहीत्वा सुदुर्धराम, प्रविवेश रणम घोरम, दर्पेणोद्दीप्त तेजसः। श्लोक 2 तदा स वानराणां तु चकारसु महद्भयम्, निहत्य बहून् कपीनां, व्यचरद् रुधिरोक्षितः। बलो। श्लोक 3 गर्जन शब्दमुद्गीर्त्य, सिंहनादं प्रचिक्षिपत्, त्रासिता कपयो भीता, दिशो दुध्रुवरेवहाल। श्लोक 4 हनुमान पे संक्रुद्धा, प्रगृहे गदया बलात्, अभ्यधावद् रणे तत्र, वायुपुत्रो महाबलः। श्लोक 5 उवाच च महावीर्यं, देवांतकं भयावहं, त्यज दर्पं दानवश्रेष्ठ, जीवितं रक्ष राक्षस। श्लोक 6 तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स देवांतकरोषितः, प्रजहाश्च नादेन, प्रचक्राम गदां प्रति। श्लोक 7 तदा हनुमता वीरो, गदा प्रहृत्य वेगवान, उरस्थले समाघातो, दारयामास दुर्धरम। श्लोक 8 सपपात महिपृष्ठे, विनिर्गत्य रुधिरं बहु, देवांतकः सन्निहता, राक्षस श्रेणी मर्दयत्। श्लोक 9 ततो हर्षमुपागच्छन्, कप्यो भीम पौरुषा, नर्दन्तो भीम निर्घोषम, रघुनाथम प्रणेमिरे। धूम्राक्ष की भूमिका। परिचय, धूम्राक्ष लंका का एक प्रमुख राक्षस योद्धा और रावण की सेना का सेनापति था। उसका नाम धूम्राक्ष इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी आंखों से धुएं जैसी आभा निकलती थी। वह अत्यंत बलवान, गर्वीला और युद्ध प्रिय था। युद्ध में प्रवेश, जब रावण के कई योद्धा और पुत्र मारे गए तब रावण ने धूम्राक्ष को युद्ध भूमि में भेजा। धूम्राक्ष रथ पर सवार होकर असंख्य राक्षस सैनिकों के साथ रणभूमि में आया। उसका पराक्रम, उसने आते ही वानर सेना पर भयंकर आक्रमण किया, वानर वीरों को घायल कर दिया, अनेक वृक्ष और पर्वत खंड तोड़ डाले। उसकी गर्जना से वानर सेना भयभीत हो गई। हनुमान से युद्ध, धूम्राक्ष का सामना हनुमान से हुआ।
दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूम्राक्ष ने अपने रथ और अस्त्र शस्त्र से हनुमान पर प्रहार किए। हनुमान ने उसके रथ, सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया। अंततः हनुमान ने अपने गदा प्रहार से धूम्राक्ष का वध कर दिया। महत्व: धूम्राक्ष की मृत्यु रावण की सेना के लिए बहुत बड़ा आघात थी। ये वानर सेना के मनोबल को और बढ़ाने वाला क्षण बना। धूम्राक्ष वध काव्यखंड। दोहा: रावण सेनापति धूम्राक्ष रथ पर धरी धनुबाण, चला समर करी गर्जना, भय भयो कपि जान ते चौपाई। लंकापुरी से निकसी चल्यो, सैन्य सहित भयकर, असुरनाद करी रणभूमि में, करजत सिंह समंदर, वानर दल पर प्रहार करी, वृक्ष पर्वत खंड, भूधर सम कपि देह गिरी, रुधिर बहा अखंड, उनके न हनुमंत महाबली, उठे क्रोध के साथ, ललकारे रुद्रावतार सम, बड़े रणभूमि पाठ, सोगरा उठाई कर जोरी, गर्जे अति घोर, धूम्राक्ष रथ विदीर्ण करी, घोड़े सारथी तोरबो, धनुष बाण सब फेंकी दियो, टूटी धूम्र गदा, भय मुक्त भय सब वानर, भगा रणंद घना, तब हनुमंत प्रचंड बली, गदा घुमाए करी एक, घात करियो असुर उर पर, फूटा रुधिर विवेक, भूमि पर गिरा धूम्राक्ष, रुधिर धार बहाए, रावण दल भय भीत भयो, हर्ष कपिमंड आए, ओ गर्जे सब वानर दल बल, जय जय रघुनाथ, हनुमंत के पराक्रम की, गूंज उठी दिशपांत की। दोहा: धूम्राक्ष संहार करी, बड़ी कपि दल की शान, रघुकुल की जयकार भई, खंडित भयो असुरमाण, दूषण की भूमिका। परिचय: दूषण जनस्थान का राक्षस सेनापति और खर का भाई था। वह बहुत बलशाली, क्रूर और युद्ध कला में निपुण था। राम से शत्रुता का कारण: जब शूर्पणखा ने राम और सीता का अपमान किया और लक्ष्मण ने उसका नासिका विच्छेदन किया, तो शूर्पणखा क्रोधित होकर अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास गई। उसने उन्हें राम लक्ष्मण को मारने के लिए उकसाया। युद्ध का वर्णन: खर ने दूषण को आदेश दिया कि वह अपनी सेना के साथ राम का वध करे। दूषण 14,000 राक्षसों की विशाल सेना लेकर जनस्थान पहुंचा। दूषण ने पहले राम को ललकारा और घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। राम ने अकेले अपने धनुष बाण से दूषण की विशाल सेना का संहार कर दिया। अंत में राम ने दूषण को भी एक ही बाण से मार गिराया। महत्व: दूषण का वध राम के पराक्रम का अद्वितीय उदाहरण है। इस युद्ध ने खर, त्रिशिरा और रावण को क्रोधित किया और यही घटना आगे सीता हरण और लंका युद्ध का कारण बनी। दूषण वध काव्यखंड। दोहा: खर, दूषण त्रिशिरा मिले, सुने सुषेण कही बात, राम वध करी सीत हरी, कही चली रजनी रात में चौपाई। खर सुनी भेजो दुष्णही, संग लियो दल भारी, 14 सहस्र राक्षस सब, चले जनस्थन डारी, अवनी गर्जे दूषण रणभूमि में, धनुष बाण धरी हाथ, ललकारे रघुकुल तिलक, कहा सुनो हे नाथ, राम उठे धनुष धरी, बांधी कसे कर तार, छोड़े बाण अग्नि सम, लगे असुर उर पार उनकम, गिरे राक्षस सहस्र सब, भूमि पर रुधिर धार, जनस्थन हाहाकार भयो, कांपे उठे गिरिधार, दब दूषण क्रोधान्वित, बड़े राम पर घोर, राम बाण संधान करी, भेद्यो उर खग छोरों, गिरा दूषण रणभूमि में, करजा छोड़ी गदा, रघुपति की जयकार भई, हर्षे सब सुर गणदा। दोहा: दूषण मारे राम बली, त्रिशिरा भय भीत, खर संग लेन रावण ही, चली शूर्पणखी प्रीत, अलीन खर की भूमिका। परिचय: खर लंका का शक्तिशाली राक्षस और रावण का चचेरा भाई था। वह जनस्थान क्षेत्र का शासक था और 14 सहस्र राक्षसों का सेनापति था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर, गर्वीला और युद्ध प्रिय था। राम से शत्रुता का कारण: जब शूर्पणखा का लक्ष्मण ने नासिका विच्छेदन कर दिया, तब वह अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास गई। उसने राम लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने के लिए उन्हें उकसाया। युद्ध का प्रसंग: पहले दूषण को भेजा गया, पर राम ने अकेले ही दूषण और उसकी 14 सहस्र सेना का संहार कर दिया। यह देखकर खर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। खर अत्यंत पराक्रमी था। उसने घोर युद्ध किया और राम पर अनेक बाण चलाए। राम ने भीषण युद्ध करते हुए अपने दिव्य बाणों से खर का वध कर दिया। खर का वध: राम ने अंत में अग्नि जैसी तीव्र शक्ति से युक्त बाण चलाया। वह बाण खर के वक्षस्थल में लगा और उसने रणभूमि में प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु के साथ ही जनस्थान का राक्षस आतंक समाप्त हो गया। महत्व: खर का वध राम के पराक्रम की चरम परीक्षा थी। यह घटना रावण के लिए बहुत बड़ा अपमान थी और उसने सीता हरण का निश्चय कर लिया। इस प्रकार खरवध आगे चलकर लंका युद्ध की भूमिका बन गया। खरवध काव्यखंड। दोहा:
खर सुना दूषण मरण, त्रिशिरा नृप संहार, जनस्थान ही चल्यो तत्क्षण, लियो दल अपार चौपाई। रथ चढ़ी खर रणभूमि में, लंका वीर समय, 14 सहस्र राक्षस संग, प्रचंड गर्जन गाय, इंग गर्जन सुनी कपिमन भयो, भय भयाकुल जान। राम उठे धनुष धरी, बड़े रणभूमियान, छोड़ी बाण अग्निसम तेजस, गिरे असुर उर्भेद। धनुष टंकार भयो नभ गगन, भयभीत सकल खेड़, कर क्रोध बढ़ायो ताते, बरसई बाण अपार। राम सनात धनुष उठायो, काटे शर अपार, पुनिखक चाप संधान करी, छोड़े राम विशाल। छिन्न कीन्ह खर बाहु द्वय, गिरे रुधिर रस लाल, अंतिम बाण धरी राम धनुष, मारी छाती बीच। खर गिरा रणभूमि धरा पर, टूटियो माया नीच, लगी खर मरण रघुपति जय, गर्जे सुर असुरगण। वन पुनि भय मुक्त भयो, हर्षे मुनि जन मनोग। दोहार खर संहार करी रघुनाथ, बड़ी धर्म की लाज। राम नाम जय गूंज उठी, त्रैलोक्य में आज। गंगा देवी की भूमिका रामायण में। 1. भागीरथ और गंगावतरण की कथा का स्मरण। रामायण में वाल्मीकि जी ने गंगा के महत्व को बार बार बताया है। अयोध्या कांड में जब भरत चक्रवर्ती बनकर राम को मनाने चित्रकूट जाते हैं, तब उनका मार्ग गंगा के किनारे से होकर गुजरता है। वहाँ गंगा का पूजन होता है। गंगा को त्रिपटगा कहा गया है क्योंकि वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती हैं। 2. भरद्वाज आश्रम और गंगा। जब राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़ते हैं तो वे प्रयाग के निकट भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहाँ गंगा और यमुना का संगम वर्णित है। राम, सीता और लक्ष्मण संगम में स्नान कर गंगा को प्रणाम करते हैं। 3. निषाद राज गुह और गंगा पार करना। राम जब चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें गंगा पार करनी होती है। निषाद राज गुह अपनी नाव लेकर आते हैं और उन्हें गंगा पार करवाते हैं। ये प्रसंग रामायण में अत्यंत भावुक माना जाता है। 4. गंगा का प्रतीकात्मक महत्व। गंगा को रामायण में शुद्ध, धर्म और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। वनवास के कठिन जीवन में गंगा के दर्शन और स्नान राम, सीता और लक्ष्मण के लिए आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। 5. काव्य में गंगा की स्तुति। वाल्मीकि रामायण में कई बार गंगा को लोक पावनी, सबको पवित्र करने वाली और स्वर्ग से उत्तरी देवी कहा गया है। हिमवान की भूमिका रामायण में। 1. सीता माता के पिता के रूप में। हिमवान की सबसे प्रमुख भूमिका सीता माता के पिता के रूप में है। सीता माता को हिमालय की कन्या कहा गया है। रामायण में वर्णन है कि राजा जनक ने सीता को धरती से प्राप्त किया, लेकिन सीता का वास्तविक पिता हिमवान ही है। 2. देवताओं में सम्मान। हिमवान एक पर्वत देव हैं और उन्हें शक्ति, स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। वे राक्षसों और बुरी शक्तियों के विरुद्ध धर्म की रक्षा में भी पूजनीय हैं। 3. सीता स्वयंवर में आशीर्वाद। सीता स्वयंवर के समय हिमवान का उल्लेख उनके वर के चयन और पावनता के प्रतीक के रूप में किया गया है। उनका वरदान और आशीर्वाद ये सुनिश्चित करता है कि सीता का जीवन धर्म और आदर्शों के अनुसार चले। 4. वनवास में हिमालय का संकेत। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जाते हैं तो वाल्मीकि रामायण में हिमालय का उल्लेख उनके शरण स्थल और तपस्थलों के लिए किया गया है। हिमालय न केवल भौतिक रूप से पर्वत है, बल्कि तप और शक्ति के प्रतीक भी हैं। 5. काव्य में वर्णन। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में हिमवान का उल्लेख शांति, पवित्रता और दिव्यता के रूप में किया गया है। उनका स्वरूप महान, तेजस्वी और तपस्वी के रूप में दर्शाया गया है। सारांश। हिमवान रामायण में सीता माता के पिता और पर्वत देव के रूप में दिखाई देते हैं। उनका चरित्र पवित्रता, शक्ति, स्थिरता और धर्म का प्रतीक है। गुह की भूमिका रामायण में। 1. निषाद राज और मित्र। गुह निषादों के राजा थे। वे राम के परम भक्त और मित्र थे। अयोध्या से वनवास के समय जब राम, सीता और लक्ष्मण चले, गुह ने उनका स्वागत किया और सेवा करने का प्रस्ताव रखा। 2. गंगा पार करवाना। राम, सीता और लक्ष्मण को गुह ने अपनी नाव से गंगा पार करवाया। इस प्रसंग से उनका परम भक्त और धर्मपरायण स्वभाव दिखाई देता है। गुह की सहायता से राम का वनवास सरल और सुरक्षित प्रारंभ हुआ। 3. वनवास में मार्गदर्शक। गुह ने राम, सीता और लक्ष्मण को जंगल के रास्ते
और सुरक्षित ठिकानों के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति का परिचय दिया। 4. रणभूमि में सहयोग। रामचंद्र जब लंका विजय के लिए जा रहे थे, तब गुह ने उन्हें अपने सैनिकों और ज्ञान से मदद की। वह केवल भौतिक मदद ही नहीं करते, बल्कि राम के आदर्श और नीति में मार्गदर्शन भी करते हैं। 5. काव्य में उल्लेख। वाल्मीकि रामायण में गुह का वर्णन सरल, निष्ठावान और धर्मप्रिय राजा के रूप में किया गया है। तुलसीदास की रामचरितमानस में भी उनका नाम आदर और प्रेम के साथ लिया गया है। सारांश। गुह रामायण में राम के परम भक्त, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में आते हैं। उनका चरित्र भक्ति, निष्ठा और सेवा का प्रतीक है। 1. हेमाश स्वर्ण सोना। संस्कृत में हेमा का अर्थ स्वर्ण होता है। रामायण और अन्य पुराणों में हेम या हेमा शब्द का प्रयोग सोने या स्वर्ण जैसे आभूषण, रथ या वस्त्र के लिए किया गया है। 2. हेमा देवी स्त्री नाम। कुछ पुराणों या कविताओं में हेमा देवी का उल्लेख होता है, लेकिन रामायण में यह नाम किसी मुख्य पात्र के रूप में नहीं आता। 3. काव्यात्मक वर्णन में तुलसीदास या अन्य कवियों ने हेमा शब्द का प्रयोग कभी कभी सूर्य के तेज, आभूषण या दिव्य वस्त्र के लिए किया है। रामायण में हेमा के संदर्भ। 1. स्वर्ण या सोने का संकेत। हेमा का शाब्दिक अर्थ है सोना, स्वर्ण। रामायण में कई स्थानों पर रथ, गहनों, वस्त्रों या आभूषणों का वर्णन करते समय हेमा शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण, रावण या अन्य राजाओं के रथ को हेमाच्छादित, सोने से आच्छादित कहा गया। 2. दिव्य वस्त्र और अलंकरण। राम, सीता, रावण और देवताओं के वस्त्र और गहनों का वर्णन करते समय हेमा शब्द का प्रयोग होता है। यह उनके वैभव और दिव्यता को दर्शाता है। 3. काव्यात्मक प्रयोग। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में हेमा का प्रयोग अक्सर सूर्य के समान तेजस्विता या सुनहरे रंग के लिए किया गया है, जैसे सूर्य की किरणों या सोने के आभूषण को वर्णित करते समय। 4. अन्य संदर्भ। कभी कभी इसे धन, वैभव और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। रामायण में हेमा कोई जीवित पात्र या देवता के रूप में नहीं आता, बल्कि सौंदर्य, वैभव और दिव्यता के प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। रामायण में हेमा शब्द के संदर्भ। 1. रावण के रथ और युद्ध शस्त्र। रावण के रथ का वर्णन हेमाच्छादित या हेमाभरण शब्दों से किया गया। यह दर्शाता है कि रथ सोने या स्वर्ण के आभूषणों और आभा से सुशोभित था। 2. राजाओं और देवताओं के वस्त्र। राम, लक्ष्मण और रावण के वस्त्रों के वर्णन में हेमाकला या हेमाभरण शब्द आता है। इसका अर्थ है सोने के धागे, आभूषण या सुनहरी सजावट। 3. सूर्य और प्रकृति के वर्णन में सूर्य की किरणों या प्रभात के समय आकाश को कवियों ने हेमवर्ण या हेमा किरण कहा है। यह दिव्यता और तेजस्विता को दर्शाता है। 4. धन और वैभव के प्रतीक के रूप में किसी राजमहल या यज्ञ स्थल का वर्णन करते समय हेमालय या हेमाच्छादित शब्द का प्रयोग होता है। यह संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य का संकेत करता है। 5. काव्यात्मक अनुप्रयोग। तुलसीदास की रामचरितमानस में हेमा का प्रयोग सीता, रावण या देवताओं के सौंदर्य और वैभव के लिए होता है। उदाहरण, हेमा कला से सुशोभित वस्त्र, गहनों या आभूषण। 1. रावण का रथ। हेमाभरण रथधारी, तेजोमय समझाही। अर्थ, रावण का रथ सोने और स्वर्णाभरणों से सुशोभित था। 2. रावण के आभूषण और वस्त्र। हेमकला वस्त्राभरण, शोभित समशशि प्रभा। अर्थ, रावण के वस्त्र और गहने सुनहरे और तेजस्वी थे। 3. सूर्य और प्रभात का वर्णन। हेमा किरण, प्रभात काल, नभ व्याप्य चकित भाल। अर्थ, सुबह की सूर्य किरणें सुनहरी और तेजस्वी हैं। 4. सीता का वैभव। हेमकला अलंकारिणी, शोभित तन्मणि भरे। अर्थ, सीता के अलंकरण सुनहरे और दिव्य थे। 5. महलों और यज्ञ स्थलों का वर्णन। हेमाच्छादित भवनादि, वैभव शोभा अपरंपार। अर्थ, महल और यज्ञ स्थल सोने से आभूषित और अत्यंत वैभवपूर्ण हैं। 6. काव्यात्मक अनुप्रयोग। हेमवर्ण दीप प्रज्वलित, दिव्य शोभा जगमगित। अर्थ, दीपक सुनहरे रंग के हैं और दिव्यता का प्रकाश फैलाते हैं। मायासुर की भूमिका रामायण में। 1. वंश और परिचय।
मायासुर असुर कुल के प्रमुख विद्वान और वास्तुशास्त्री थे। उनका विशेष गुण माया कला में था। वे बहुत बुद्धिमान और कल्पनाशील थे। 2. लंका और रावण से संबंध। मायासुर ने रावण के लिए लंकापुरी का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाई गई लंका इतनी अद्भुत थी कि उसे पार करने में कठिनाई होती थी। इसमें राजमहल, वाटिकाएं, मीनारें और सुरम्य झीलें सम्मिलित थीं। 3. रणकौशल और युद्ध कला। मायासुर युद्ध कला में भी निपुण थे, खासकर माया और जाल बनाने में। उन्होंने रावण और राक्षसों के लिए कई जाल और रक्षात्मक निर्माण किए। 4. रामायण में उल्लेख। वाल्मीकि रामायण में मायासुर का उल्लेख मुख्य रूप से लंका कांड में आता है। रावण ने लंका की रक्षा और भव्य निर्माण के लिए मायासुर की कला का उपयोग किया। उनके द्वारा निर्मित माया और भ्रम से रावण की सेना को बल मिला। 5. काव्य और प्रतीक। मायासुर को सृजनात्मक शक्ति, वास्तु ज्ञान और माया कला का प्रतीक माना जाता है। रामायण में उनका चरित्र राक्षसों के बीच ज्ञान और तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। मायावी। 1. परिचय। मायावी एक शक्तिशाली और छल कपट में निपुण राक्षस था। उसका नाम ही माया से उत्पन्न हुआ है, यानी वह भ्रम और छल के जाल में माहिर था। 2. रणभूमि में भूमिका। राम और वानर सेना के साथ युद्ध में मायावी ने अपने जाल और छल से वानर सेना को भ्रमित करने की कोशिश की। वह अचानक दिखाई देता और छिप जाता, जिससे दुश्मनों में भय और अराजकता फैलाता। 3. वध। हनुमान और सुग्रीव सहित वानर योद्धाओं ने मिलकर मायावी का वध किया। उसका वध रावण की सेना के मनोबल को कमजोर करने वाला साबित हुआ। दुंदुभि। 1. परिचय। दुंदुभि राक्षसों में एक प्रचंड योद्धा था। उसका नाम दुंदुभि इसलिए पड़ा क्योंकि वह युद्ध में भारी ढोल और गर्जन जैसी आवाज करता था, जिससे दुश्मनों में भय फैलता था। 2. रणभूमि में भूमिका। दुंदुभि अपने दंतेदार हथियारों और भारी शरीर से वानर और अन्य युद्धरत सैनिकों पर आक्रमण करता था। वह मुख्य रूप से भीषण शस्त्र और दबाव निर्माण के लिए लड़ा। 3. वध। वानर सेना ने हनुमान के नेतृत्व में उसे हराया। उसके वध से रावण की सेना की आक्रामक क्षमता कमजोर हुई। इंद्रजीत की भूमिका रामायण में। 1. परिचय। इंद्रजीत का असली नाम मेघनाद था। उन्हें इंद्रजीत इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने देवता इंद्र को भी हराया था। वे राक्षसों में अत्यंत बलशाली, कुशल और युद्ध कला में निपुण थे। 2. विशेष शक्तियां। इंद्रजीत सर्पास्त्र, नागास्त्र और भयंकर जादुई शस्त्र चलाने में पारंगत थे। उन्होंने राम, लक्ष्मण और वानर सेना को कई बार अपने चमत्कारिक युद्ध कौशल से परास्त किया। उन्होंने स्वयं को अदृश्य करके भी हमला किया। इसे माया शक्ति कहा गया। 3. रणभूमि में भूमिका। लंका युद्ध में इंद्रजीत ने रावण की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने वानर सेना और राम के पक्ष को कई बार भारी क्षति पहुंचाई। इंद्रजीत ने हनुमान और लक्ष्मण को भी जाल में फंसाने की कोशिश की। 4. वध और मृत्यु। इंद्रजीत का वध राम द्वारा किया गया। वानर सेना और राम की रणनीति से उन्होंने नागास्त्र और अन्य शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन अंत में राम ने उन्हें मार गिराया। उनकी मृत्यु रावण और लंका सेना के लिए बड़ा आघात थी और लंका युद्ध का निर्णायक मोड़ बनी। 5. महत्व और प्रतीक। इंद्रजीत का चरित्र सैनिक कौशल, युद्ध नीति, शक्ति और अभिमान का प्रतीक है। वे रामायण में राक्षसों में सबसे महान योद्धा माने जाते हैं और उनका नाम आज भी वीरता और पराक्रम के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। रावण और शनिदेव। पौराणिक संदर्भ। 1. रावण का शनिदेव के प्रति दंभ। रावण अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। कहा जाता है कि रावण ने शनिदेव को तुच्छ समझा और उनका अपमान किया। शनिदेव सूर्य और अन्य ग्रहों के देवताओं में महत्वपूर्ण है और उनका प्रभाव मृत्यु, कष्ट और न्याय में माना जाता है। 2. शनिदेव की शक्ति। शनिदेव कष्ट और न्याय का प्रतीक हैं। वे अत्यंत क्रोधी और अनुशासक देवता माने जाते हैं। किसी भी अहंकारी या अत्याचारी व्यक्ति को शनिदेव कष्ट और दोष भुगताने के लिए दंडित करते हैं। 3. रावण और शनिदेव के पारंपरिक कथानक। कुछ लोक कथाओं और जातक कथाओं में यह कहा गया है कि रावण ने शनिदेव से युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन शनिदेव की शक्ति के सामने वह परास्त हुआ।
यह युद्ध शास्त्रीय रूप से रावण की अहंकार और शनि की दैवी शक्ति का प्रतीकात्मक संघर्ष माना जाता है। 4. धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। ये कथानक दर्शाता है कि अहंकार और अत्याचार किसी भी शक्ति से जीत नहीं सकते, जबकि न्याय और कर्मफल देने वाली शक्ति सर्वोपरि है। रावण के शनिदेव के सामने पराजय का अर्थ है कि महानतम राक्षस भी ग्रहों और दैवी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। जाम्बूमाली की भूमिका रामायण में। 1. परिचय। जाम्बूमाली एक शक्तिशाली राक्षस योद्धा थे। उनका नाम जाम्बू, जम्बू वृक्ष और माली सेवक या संरक्षक से बना माना जाता है, जिसका अर्थ है जम्बू का संरक्षक। वे रावण की सेना में प्रमुख सेनापति और रण कौशल में निपुण थे। 2. रणभूमि में भूमिका। जाम्बूमाली ने राम और वानर सेना के सामने कई बार हमला किया। उनकी भूमिका मुख्य रूप से रावण की सेना की रक्षा और अग्रिम पंक्ति में लड़ना थी। 3. युद्ध कौशल। वे भारी हथियार, गदा और तलवार से लड़ते थे। उनका शौर्य और पराक्रम वानर सेना के लिए चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने राम और हनुमान की सेना पर कई बार आक्रमण किया। 4. वध और परिणाम। जाम्बूमाली का वध हनुमान या अन्य प्रमुख वानर योद्धाओं द्वारा किया गया। उनका वध रावण की सेना की रणनीति को कमजोर करने वाला था। उनका पराक्रम दर्शाता है कि लंका युद्ध में राक्षसों में कई ऐसे योद्धा थे जिनकी वीरता अपार थी। प्रहस्त की भूमिका रामायण में। 1. परिचय। प्रहस्त रावण के सबसे वरिष्ठ सेनापति और विश्वास पात्र थे। उनका नाम प्रहस्त संस्कृत शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है हाथी समान बलशाली और वीर। वे लंका की सेना के रणनीतिक और युद्ध कौशल में माहिर थे। 2. रणभूमि में भूमिका। प्रहस्त ने लंका युद्ध में रावण की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने राम और वानर सेना के कई प्रमुख योद्धाओं से युद्ध किया। उनका कार्य मुख्य रूप से सेना का संचालन, रणनीति और अग्रिम पंक्ति में लड़ना था। 3. विशेषताएं और कौशल। प्रहस्त को गदा और भाले से युद्ध करने में महारत हासिल थी। वे अपने शौर्य और रण कौशल के लिए राक्षसों में अत्यंत प्रसिद्ध थे। उनका साहस और अनुशासन लंका सेना के लिए प्रेरक था। 4. वध और परिणाम। प्रहस्त का वध राम और वानर सेना के द्वारा किया गया। उनके वध से रावण की सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध में रावण के लिए यह बड़ा नुकसान साबित हुआ। 5. सार्वजनिक महत्व। प्रहस्त का चरित्र बल, वीरता और नेतृत्व का प्रतीक है। रामायण में वे रावण के सबसे भरोसेमंद और सक्षम सेनापति के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। कबंध की भूमिका रामायण में। 1. परिचय। कबंध एक भयानक राक्षस था जिसे कभी कभी भूतपूर्व देवता या दैत्य कहा गया है। उसका शरीर विशेष था। सिर और पैर उसके पेट में लगे थे और हाथ उसके लंबे और शक्तिशाली थे। उसका स्वरूप भयावह और डरावना था, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राम को मार्गदर्शन देना भी था। 2. रणभूमि में भूमिका। कबंध राम और लक्ष्मण के मार्ग में आया जब वे दंडक वन में चल रहे थे। उसने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। 3. युद्ध और वध। राम और लक्ष्मण ने मिलकर कबंध से युद्ध किया। राम ने कबंध के हाथों और शरीर पर निशाना लगाकर उसे मारा और अंततः कबंध को परास्त किया। 4. कबंध का रहस्य और मार्गदर्शन। मरण से पहले कबंध ने राम को बताया कि लंका में सीता हरण हो गया है। उसने राम को रावण तक पहुंचने का मार्गदर्शन किया और सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। इस प्रकार कबंध का वध राम के लिए रणभूमि और सीता खोजने में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कैकसी की भूमिका रामायण में। 1. परिचय। कैकसी असुर कुल की एक प्रमुख महिला थी। उनका विवाह विश्रवा ऋषि से हुआ था। वे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की माता थीं। उनका नाम कैकसी, कैकस महान, सी स्त्री, संस्कृत में महान स्त्री के अर्थ में लिया गया है। 2. रावण के जन्म में भूमिका। कैकसी और विश्रवा के योग से रावण का जन्म हुआ। रावण के जन्म से ही उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा, संस्कार और असुर जाति की ताकत का ज्ञान दिया। 3. वंश और प्रतिष्ठा। कैकसी ने अपने परिवार को राक्षस और असुर कुल की प्रतिष्ठा में रखा। उनके पुत्रों ने लंका में असुरों का शासन स्थापित किया। वे एक आदर्श माता और मार्गदर्शक के रूप में रावण के जीवन में दिखती हैं। 4. रामायण में उल्लेख।
वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस में कैकसी का उल्लेख रावण की उत्पत्ति और पारिवारिक पृष्ठभूमि में मिलता है। वे स्वयं सीता हरण के समय रावण के अहंकार और साम्राज्य के प्रतीक के रूप में याद की जाती है। 5. सार्वजनिक महत्व। कैकसी का चरित्र मातृत्व, वंश और असुर कुल की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उनका योगदान रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे प्रमुख राक्षसों के जन्म और जीवन में महत्वपूर्ण है। विश्रवा की भूमिका रामायण में। 1. परिचय। विश्रवा एक महान ऋषि और तपस्वी थे। वे ब्रह्मा के आदेश और तप से प्रसिद्ध थे और असुरों व राक्षसों में भी उनका विशेष सम्मान था। वे कैकसी के पति और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा शूर्पणखा के पिता थे। 2. वंश और परिवार। विश्रवा असुर कुल और ब्राह्मण कुल दोनों का मेल है। उन्होंने अपने पुत्रों को शक्ति, ज्ञान और युद्ध कला सिखाई। उनके मार्गदर्शन से रावण और कुंभकर्ण जैसे महावीर राक्षस पैदा हुए। 3. रावण और वंश में योगदान। विश्रवा ने रावण को राजनीति, युद्ध कला और शास्त्र ज्ञान सिखाया। विभीषण को धर्म, नीति और नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया। उनके बच्चों में शक्ति और ज्ञान का संतुलन उन्होंने सुनिश्चित किया। 4. रामायण में उल्लेख। वाल्मीकि रामायण और अन्य संस्करणों में विश्रवा का उल्लेख रावण और उसके परिवार के पृष्ठभूमि में किया गया है। वे गुण, तप और ज्ञान का प्रतीक हैं। 5. धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व। विश्रवा का चरित्र ज्ञान, तप और संतुलित शिक्षा का प्रतीक है। उनका योगदान राक्षसों के जीवन और लंका के इतिहास में महत्वपूर्ण है। केतुमती की विशेषताएं और महत्व। 1. परिचय। केतुमती रावण के साम्राज्य लंका की राजधानी थी। यह नगर अत्यंत भव्य और समृद्ध था, जिसमें रत्न, सोना और कीमती वस्त्रों से भरे महल और मंदिर थे। 2. स्थापत्य और वैभव। केतुमती का वर्णन वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। इसमें राजमहल, भव्य गलियां, झीलें, बगीचे और सुरम्य उद्यान शामिल थे। नगर को अत्यंत सुंदर और रक्षात्मक रूप से निर्मित किया गया था ताकि इसे आक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। 3. रणभूमि में महत्व। लंका युद्ध के दौरान राम और वानर सेना ने केतुमती पर आक्रमण किया। यह नगर रावण की शक्ति और वैभव का केंद्र था। वानर सेना ने नगर को घेर लिया और अंततः रावण की पराजय के साथ नगर का पतन हुआ। 4. सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व। केतुमती रावण के अहंकार, वैभव और शक्ति का प्रतीक है। यह नगर पौराणिक काल में राक्षसों की सत्ता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कैकेयी की भूमिका रामायण में। कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी रानी और भरत की मां थी। उनका जन्म कैकेय वंश में हुआ था और वे महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी और अपनी संतान के प्रति बहुत सचेत थीं। रामायण में उनका किरदार कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है जो पूरे कथा प्रवाह को प्रभावित करती हैं। 1. अयोध्या में कैकेयी का स्थान। कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय रानी थीं। वे 2 अन्य रानियों कौशल्या और सुमित्रा की तरह ही महत्वपूर्ण थीं। दशरथ उन्हें बहुत मान और सम्मान देते थे। 2. राम के वनवास का कारण। कैकेयी का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका राम के 14 वर्ष के वनवास में थी। एक समय कैकेयी को अपनी दासी मंथरा के कहने पर डर और लालच ने प्रभावित किया। मंथरा ने कैकेयी को मनाया कि यदि राम को राजा बनाया गया तो उनका पुत्र भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। 3. द्वारा मांगे गए वर। राजा दशरथ ने कैकेयी से पहले भी 2 वर मांगे थे। कैकेयी ने अपने वर का उपयोग करते हुए राजा दशरथ से 2 अनुरोध किए। 1. राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। 2. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। इस निर्णय ने पूरे रामायण के घटनाक्रम को बदल दिया। 4. भरत के प्रति स्नेह। कैकेयी अपने पुत्र भरत से अत्यधिक स्नेही थीं। उनका लालच और डर इस विचार से प्रेरित था कि भरत को राजा बनाकर वे उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकें। 5. कष्ट और पश्चाताप। राम के वनवास के बाद कैकेयी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने देखा कि उनके निर्णय ने पूरे अयोध्या और दशरथ के जीवन में दुख और विघटन ला दिया। 7. राम के वनवास के समय कैकेयी का जीवन। राम के वनवास के दौरान कैकेयी अयोध्या में अपने निर्णय के प्रभाव से मानसिक पीड़ा में थीं। उन्होंने देखा कि उनके कारण दशरथ की मृत्यु और अयोध्या के लोगों का दुहक हुआ।
उनका यह अनुभव उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा दिलाता है। 8